हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 लेसन 14 नॉर्थ अमेरिका इकोनॉमिक फीचर्स। आज अपन नॉर्थ अमेरिका के इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिक, फीचर माने बिंदु, तो आर्थिक बिंदु के ऊपर आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। पहले क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, मतलब वो स्रोत जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो वो कौन कौन से स्रोत हैं, है ना, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। दूसरा, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से। व्हाट आर द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन नॉर्थ अमेरिका, क्या प्रमुख बिंदु हैं कृषि के क्षेत्र में नॉर्थ अमेरिका में। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेज टू द इंडस्ट्री इन नॉर्थ अमेरिका। और मिनरल्स और एनर्जी, मिनरल मीन्स मालूम है आपको, जमीन के अंदर से खुदाई करने में प्राप्त होते हैं, कोल, मैग्नीज, आयरन, आपने पढ़ा है बॉक्साइट। एनर्जी, एनर्जी मीन्स हो गई ऊर्जा। ये जो सोर्स है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। विच आर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट एंड एनिमल, वो कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं जो फॉरेस्ट और एनिमल के ऊपर आधारित है, बेस्ड माने आधारित होना। हाउ आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका, किस प्रकार से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की व्यवस्था नॉर्थ अमेरिका के अंदर कैसी है, किस प्रकार की। हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका, किस प्रकार से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्थ अमेरिका में, ये अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका इज द मोस्ट प्रॉस्पेरियस एंड वेरी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। आज के दौर में, वर्तमान में, नॉर्थ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरियस मतलब समृद्धशाली और वेरी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब जिसमें औद्योगिकरण तेजी से हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना, तो बहुत प्रॉस्पेरियस है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, कॉन्टिनेंट है किसका, वर्ल्ड का, दुनिया का। बीइंग ए डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इट हैज इकोनॉमिक लिंक विद मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है इसलिए इसकी जो लिंक है दूसरे कंट्रीज से वर्ल्ड में बने हुए हैं। द इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट इज आल्सो वेरी एडवांस कॉन्टिनेंट इंडस्ट्री आल्सो, और ये बहुत एडवांस कंट्री है इंडस्ट्रीज के मामले में। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इट वास्ट नेचुरल रिसोर्स, ये इसलिए है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टू यूज देम, और इनके पास उच्च तकनीक है जिसके द्वारा ये इसका यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, अपन ये देखेंगे। नेचुरल रिसोर्स द एंटायर थिंग गिवन फ्री बाय नेचर, वो चीज़ें जो हमको प्रकृति के द्वारा मिली गई है, आर कॉल्ड नेचुरल वेल्थ, उनको अपन बोलेंगे नेचुरल वेल्थ। बट when man by his intellect, skill and labor make them useful, और जो वो प्राकृतिक चीज़ें जो मिली है उसको मनुष्य अपनी कुशलता से, उसको अपने लेबर के द्वारा उसको यूजफुल बना देता है, then they are called natural resource, तो अपन उसको नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे अपन एक उदाहरण लेंगे नेचुरल रिसोर्स का, जैसे रिवर, तो रिवर्स में पानी बह रहा है, लेकिन उस रिवर का पानी अपन कैनल बना के अगर अपने खेतों को सींचते हैं तो उस अपन नेचुरल रिसोर्स का अपन यूजफुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी स्किल के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द थिंग्स विच इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, जो चीज़ अपने ओरिजिनल फॉर्म में है और इन चेंज फॉर्म्स प्रोवाइड बेनिफिट आर कॉल्ड देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और उसको हम ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो वह इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। The total valuation of this speak of particular region economic structure, तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया का क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, कि अपन किस प्रकार से ओरिजिनल चीजों को परिवर्तित कर लेते हैं, तो वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। द फर्टाइल प्लेन्स, फर्टाइल माने उपजाऊ भूमि, है ना। एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड का मतलब होता है फैला हुआ घास के मैदान, बड़े बड़े मैदान। ब्रॉड बेल्ट ऑफ फॉरेस्ट, ब्रॉड बेल्ट ऑफ फॉरेस्ट मतलब बहुत जंगल, घने जंगल। एक्सटेंसिव फिशिंग ग्राउंड्स मतलब जहाँ पे मछली पालन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट कोस्ट, कोस्ट का मतलब किनारा, समुद्री किनारा जहाँ पे मछली वगैरह का आयात निर्यात होता है। एंड मिनरल्स आर द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो ये सब नेचुरल रिसोर्स में आएगा नॉर्थ अमेरिका के। यूएसए एंड कनाडा आर द इम्पोर्टेंट नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो दो नेशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नेशन है नॉर्थ अमेरिका के, एक यूएसए है और कनाडा। मेन इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्स है नॉर्थ अमेरिका के। पहला है एग्रीकल्चर रिसोर्स, खेती बाड़ी कृषि करके। दूसरा है फॉरेस्ट रिसोर्स, जंगलों के द्वारा मिलता है, उसको आमदनी होती है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स मतलब जो मिनरल्स वगैरह
जमीन के नीचे से डिग करके जो खोद के जो पदार्थ वगैरह निकलते हैं उनसे, फिशरी रिसोर्स, फिशरी माने मछली पालन से, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट उद्योग और यातायात परिवहन, पॉपुलेशन एंड मेजर सिटीज, और पॉपुलेशन माने जनसंख्या, और मेजर सिटीज बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं उनकी। तो पहला है एग्रीकल्चर रिसोर्स अपन पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर रिसोर्स मतलब खेती बाड़ी के स्रोत जो हैं कृषि के क्षेत्र। एग्रीकल्चर हैज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है हमारी नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी में। ऑल्दो ओनली अबाउट 1/12 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज अंडर कल्टीवेशन। हालांकि 1/12 हिस्सा है जो टोटल एरिया नॉर्थ अमेरिका का, उसी पे कल्टीवेशन होता है, उसी पे वो कृषि होती है। इट इज स्टिल वेरी रिच इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कृषि के उत्पादन में बहुत आगे है। दिस इज मेनली, उसका कारण है बिकॉज द कॉन्टिनेंट इज वास्ट एंड पॉजेस वेरी फर्टाइल प्लेन। क्योंकि जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो प्लेन्स है वो जितनी भी है वो बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है। सुटेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट वहाँ का सुटेबल है, एंड सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए वहाँ पर्याप्त रूप से पानी है। सफिशिएंट माने होता है पर्याप्त रूप से, है ना। अवेलेबल माने होना, उपलब्ध होना। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन माने अनाज वगैरह, जैसा व्हीट हो गया, मैज, बार्ले, राइस, मिलेट, ये सारी चीज़ें फूड ग्रेन में आती हैं। कैश क्रॉप्स, कॉटन हो गया, शुगर केन, टोबैको, सोयाबीन, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स, मतलब जिससे अपन को कैश मिलता हो, अपन उसको निर्यात करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। एक्सटेंसिव प्रेरीज ग्रासलैंड, बड़े बड़े प्रेरीज की ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। इन द सेंट्रल, कहाँ पे? सेंट्रल में, बीच में। एंड द रिवर वैली आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, जो रिवर वैली है यहाँ पे वो सुटेबल है फार्मिंग के लिए, खेती किसानी के लिए। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज देयर चीफ फार्मिंग प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर, खेती किसानी जो है यहाँ पे मुख्य रूप से काम में आता है। तो द फील्ड आर बिग इन शेप, फील्ड बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े मैदान हैं। बिग मशीन्स आर यूज फॉर फार्मिंग, और जो खेती किसानी होती है वो बड़े बड़े मशीन के द्वारा होती है, केवल लेबर के द्वारा नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीन का यूज किया जाता है। न्यू साइंटिफिक टेक्निक इज यूज फॉर फार्मिंग, नई साइंटिफिक नई टेक्निक वैज्ञानिक पद्धति से जो है किसानी की जाती है। सम एरिया रिजर्व फॉर सम स्पेशल क्रॉप्स, कुछ एरिया जो है वो रिजर्व करके रखते हैं, उसमें वो स्पेशल क्रॉप्स को लगाते हैं। फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। कौन कौन सी क्रॉप्स जो वहाँ होती हैं? वीट, सबसे पहले वीट। वीट इज द चीफ क्रॉप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सबसे मुख्य फसल है नॉर्थ अमेरिका की। द वीट इज ग्रोन ट्वाइस इन ए ईयर, एक साल में 2 बार वीट की फसल यहाँ ली जाती है। विंटर वीट जो सर्दियों के मौसम में, स्प्रिंग टाइम वीट, और एक स्प्रिंग का सीजन जो होता है उसमें ली जाती है। नॉर्थ अमेरिका स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्शन के मामले में, गेहूं के उत्पादन में नॉर्थ अमेरिका का दूसरा पोजीशन है। वीट इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन प्रेरी रीजन। किस एरिया में होती है? प्रेरीज। प्रेरीज एक रीजन है वहाँ पे जहाँ पे ये वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सेवन ऑफ वीट द प्रेरी रीजन आर कॉल्ड द बास्केट ऑफ ब्रेड। ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ, जो वीट का ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण है प्रेरी रीजन को बास्केट ऑफ ब्रेड भी बोला जाता है। दिस रीजन आल्सो कॉल्ड वीट बेल्ट, इसको वीट बेल्ट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है वीट का, गेहूँ का। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? व्हाट इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर? द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज डन ऑन द वास्ट एरिया ऑफ फील्ड। मतलब एग्रीकल्चर का बड़ा हुआ क्षेत्र है ना, और वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। Here labor are hardly used and most work is done by machine। यहाँ पे लेबर का उपयोग कम से कम होता है और मशीनों का ज़्यादा उपयोग होता है। सेकेंड है मेज। मेज इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ मैक्सिको। स्टेपल क्रॉप है मैक्सिको की। While in the United States much of the maize produced is for feeding pigs and cattle। और लेकिन यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो मेज प्रोडक्शन होता है उसको ज़्यादातर वो पिग्स वगैरह, जो पिग होते हैं वहाँ पे सुअर है ना या जानवर, उनको खिलाने के काम में लाया जाता है। मेज इज कॉल्ड कॉर्न इन यूएसए, है ना, मेज को कॉर्न कहा जाता है यूएसए में। द हाफ ऑफ मेज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज डन हियर। पूरी दुनिया में इतना प्रोडक्शन है उसका आधा प्रोडक्शन जो है वो यहीं पे होता है। द मेज इज चीफली प्रोड्यूस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएस एंड मैक्सिको। मेज सबसे ज़्यादा यूएस और मैक्सिको में प्रोडक्शन इसका है। Having immense production in the central part is called a
ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण इसको बेल्ट ऑफ मेज कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है बार्ली। इट्स प्रोड्यूस लार्जली इन कनाडा, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? कनाडा में। इन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ली कनाडा आइलैंड्स कनाडा स्टैंड्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड। कनाडा जो है बार्ली के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और इसका रैंक जो है फर्स्ट है वर्ल्ड में, दुनिया में पहला स्थान बार्ली प्रोडक्शन। नेक्स्ट है मिलेट। मिलेट इज प्रोड्यूस इन यूएस एंड मैक्सिको। कहाँ प्रोड्यूस होता है ये? यूएस और मैक्सिको में प्रोडक्शन है इसका। मिलेट प्रोडक्शन यूएस स्टैंड फर्स्ट, और मिलेट प्रोडक्शन में यूएस का फर्स्ट है और मैक्सिको का फोर्थ है वर्ल्ड के अंदर। राइस, द राइस प्रोड्यूसिंग रीजन लाइक नियर डेल्टा ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी एक रिवर है, मिसूरी मिसिसिपी ये रिवर्स है। तो राइस जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है डेल्टा ऑफ मिसिसिपी। डेल्टा माने आपको मालूम है कि वो जमीन का टुकड़ा जिसके तीनों तरफ पानी हो, दलदली क्षेत्र, वो डेल्टा कहलाता है। तो वो डेल्टा में सबसे ज़्यादा जो है राइस का प्रोडक्शन है, क्योंकि राइस को आपको मालूम है पानी की ज़्यादा जरूरत रहती है। नेक्स्ट है सोयाबीन। यूएस प्रोड्यूस सोयाबीन इन अबंडेंस। यूएस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सोयाबीन का है। द 1/4 सोयाबीन ऑफ द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस हियर। 1/4 हिस्सा जो है प्रोडक्शन इसका दुनिया का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है कॉटन। यूएस इज द चीफ प्रोड्यूसर। यूएस यूनाइटेड स्टेट यहाँ ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, मुख्य प्रोड्यूसर। यूएस स्टैंड फर्स्ट अमंग द कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में पहला नाम है इसका कॉटन प्रोडक्शन में। द साउथ ईस्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉटन बेल्ट। इसका साउथ पार्ट जो है कॉटन बेल्ट कहलाता है। नेक्स्ट है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। सिंस फ्यू ईयर यूएस, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका कंट्री आर प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट। कुछ सालों से ये यूएस, मैक्सिको, सेंट्रल एशिया ग्राउंडनट का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। टोबैको, तंबाकू। इन द टोबैको प्रोडक्शन यूएस सेकंड प्लेस, यूएस का सेकंड प्लेस है। टोबैको इज ग्रोन इन द कोस्टल एरिया ऑफ मैक्सिको। किधर होता है? मैक्सिको के कोस्टल एरिया में। फ्रूट्स, द वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज फेमस फॉर प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन। कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन है। बिसाइड इट फ्रूट्स आर आल्सो ग्रोन इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन, और इसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल रीजन में भी ये होता है। मिनरल एंड पावर रिसोर्स। नॉर्थ अमेरिका पोजेस वाइड वेराइटी ऑफ मिनरल। अब अपन पावर रिसोर्स और मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका के पास बहुत सारे वेराइटी है मिनरल्स के। इट इज़ ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, निकल, जिंक, लीड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के जितने मिनरल्स हैं वो सब ये प्रोड्यूस करता है। अबाउट 32% ऑफ द वर्ल्ड जिंक। दुनिया का 32% जिंक, 27% कोल और 25% पेट्रोलियम, ये सब नॉर्थ अमेरिका में ही प्रोड्यूस होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा सिल्वर होती है मैक्सिको के अंदर। इन द सेम वे नॉर्थ अमेरिका इज रिच इन द कोल एंड पेट्रोलियम। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका कोल और पेट्रोलियम में भी आगे एंड इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, दूसरा नंबर है। एंड नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड, कोल और नेचुरल गैस में इसका सेकंड पोजीशन है। द मिनरल प्रोड्यूसिंग एरिया इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ कहाँ मिनरल प्रोड्यूस होता है नॉर्थ अमेरिका में? तो पहला है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड नियर ग्रेट लेक इन यूएस, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा एंड इन मैक्सिको। तो आयरन कहाँ होता है? यूएस है, नॉर्थ ईस्ट कनाडा में है, मैक्सिको में है। कॉपर है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। जिंक कनाडा, यूएसए में। कनाडा फर्स्ट प्रोडक्शन है जिंक में, अपन ने पढ़ा है अभी। डॉसन कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, कोलोराडो वैली, यूएसए, यहाँ पे गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। सिल्वर मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। कोल एप्लेशियन एक माउंटेन है यूएस के अंदर, वहाँ कोल का प्रोडक्शन है, वेस्ट कनाडा और मैक्सिको में। पेट्रोलियम टेक्सास, जो कि आप यूएस के अंदर एक प्रांत है, प्रोविंस है। सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट कोस्टल एरिया ऑफ बे ऑफ मैक्सिको। नेचुरल गैस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होता है। नॉर्थ अमेरिका इज आल्सो रिच इन, इसके अलावा भी जो मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। निकल, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड पोटाश, यूरेनियम एंड एल्युमिनियम, सारी चीज़ें जो है नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। फॉरेस्ट रिसोर्स, अभी अपन ने मिनरल रिसोर्स, पावर रिसोर्स पढ़ा, अब अपन फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जंगल, वो जंगल से जो प्राप्त होने वाले। फॉरेस्ट इज द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर। फॉरेस्ट क्या है? हमारी प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। नॉर्थ अमेरिका अबाउंड्स डिफरेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अलग अलग नॉर्थ अमेरिका के अंदर फॉरेस्ट रिसोर्स हैं। हियर देयर आर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, दोनों प्रकार के फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट भी है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है। द मेन बिजनेस ऑफ पीपल ऑफ कनाडा डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। जो मेन बिजनेस है उनका डिपेंड किस पे करता है? फॉरेस्ट के ऊपर करता है। पेपर, पल्प, फर्नीचर, फर इंडस्ट्री आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट।
तो कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, उनका नाम है, जैसे पेपर हो गया, पल्प हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी इंडस्ट्री जो हैं फॉरेस्ट बेस्ड है। जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वहाँ ये इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी। द यूजफुल ट्री, पेड़ कौन कौन से? चेर, फिर स्प्रूस, बाल्सम आर इन प्लेंटी, ये पेड़ों के नाम हैं, अलग अलग वेराइटी के पेड़ हैं यहाँ पे। यूजफुल ट्री। कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फुल ऑफ सॉफ्टवुड ट्रीज, हल्की लकड़ियाँ यहाँ पाई जाती है कॉनिफरस फॉरेस्ट में। द टोटल सॉफ्टवुड विच आर कट इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूशन 20%। तो जितनी भी हल्की लकड़ियाँ जो काटी जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसका 20% हिस्सा नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। यूएस एंड कनाडा हैव मेजर इंपॉर्टेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड पल्प। यूएस और कनाडा में भी पेपर और पल्प का प्रोडक्शन ज़्यादा है। डगलस फिर एंड व्हाइट पाइन आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर बोर्ड, डोर एंड विंडो फ्रेम्स। विंडो फ्रेम बनाने के लिए, डोर बनाने के लिए, है ना, इसके लिए फिर और व्हाइट पाइन का यूज़ किया जाता है। द वुड ऑफ ओक, बीच एंड विलो ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। ओक, बीच, विलो ट्रीज ये सब फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं। सेल्यूलोज, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉफ्टवुड। ये सॉफ्टवुड से, लकड़ी से ये सेल्यूलोज, रेजिन और टर्पेंटाइन ये सारी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। सेल्यूलोज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर रेयन क्लॉथ। रेयन के जो कपड़े बनते हैं उसमें सेल्यूलोज का यूज़ किया जाता है। ट्रीज और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट गुड क्वालिटी हार्डवुड। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो हार्डवुड पाया जाता है सच एज महगोनी और लॉगवुड, दो हैं। चिकिल ट्री या चिकिल गम। चिकिल ट्री एक पेड़ होता है जिसका नाम है चिकिल ट्री, उससे चिकिल गम बनती है। द सैप ऑफ मैपल ट्री स्वीट। सैप माने जो उसका जूस होता है मैपल ट्री का, वो बहुत मीठा होता है। एंड याड शुगर, और उसमें से शुगर, शक्कर निकलती है। महगोनी एंड लॉगवुड आर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्स। महगोनी और लॉगवुड काय का बॉक्स वगैरह बनाने में काम में आता है। इन द फॉरेस्ट ऑफ कनाडा फर इज ड्राइड फ्रॉम एनिमल। इन द फॉरेस्ट ऑफ कनाडा, कनाडा के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फर माने जो ऊपर जो बॉडी के ऊपर जो होते हैं बाल वगैरह, वो काय में यूज़ किए जाते हैं? एनिमल्स के बाल वगैरह का यूज़ किया जाता है। एनिमल्स आर रियर्ड इन ग्रासलैंड। कहाँ पाए जाते हैं? ग्रासलैंड, घास के मैदान में एनिमल्स। द डेयरी कैटल आर रियर्ड हियर। डेयरी कैटल मतलब जो जिससे दूध का उत्पादन होता है, मीट का उत्पादन करते हैं ये इससे। द डेयरी इंडस्ट्री इज वेरी एडवांस नियर लेक्स। तो डेयरी इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे? लेक्स के किनारे, झील के किनारे। मीट्स एंड इंडस्ट्रीज हाईली डेवलप किया है। शिकागो इज द बिगेस्ट मीट मार्केट, है ना, मीट मार्केट भी यहाँ पे बहुत बड़ा पाया जाता है। एक बड़ा मीट मार्केट है जिसका नाम है शिकागो, जो कि बिगेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीट मार्केट माना जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। थैंक यू।